लंदन जैसे मॉडर्न और बिजी शहर में लोग गोस्ट और स्पिरिट्स पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन 2022 में एक इंडियन लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद उसने सिर्फ जॉब नहीं छोड़ी बल्कि लंदन भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। और सब कुछ शुरू हुआ एक सस्ते और सालों से बंद पड़े अपार्टमेंट से। ये स्टोरी नेहा की है, जो लंदन की एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। और अगर आपके पास भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या तो आप अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगली स्टोरी आपकी ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेहा की स्टोरी। नेहा इंडिया से थी, जो कि अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए लंदन गई थी और वहाँ की एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। नेहा जो कि दिल्ली से लंदन काम के लिए गई थी। नेहा ने एक आईटी कंपनी में जॉब ज्वाइन की और करियर के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि लंदन उनके लिए एक ड्रीम सिटी थी। जब वो लंदन पहुंची तो शुरू के कुछ दिन उन्होंने होटल में स्टे किया, लेकिन लंदन में रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से कोई सस्ता अपार्टमेंट ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर दी। काफ़ी दिनों तक वो ढूंढती रहीं और फिर कुछ दिन बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट मिल गया, जो बाकी अपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। प्रॉपर्टी एजेंट ने कहा कि अपार्टमेंट थोड़ा पुराना और काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है, इसीलिए रेंट कम है। नेहा को लगा ये उसके लिए परफेक्ट डील है, क्योंकि ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है और अपार्टमेंट भी काफ़ी सस्ता है। इसीलिए नेहा ने वो डील एक्सेप्ट कर ली और वहाँ शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैक करने लग गई। जब नेहा अपार्टमेंट देखने के लिए उस बिल्डिंग में गई तो उन्हें उस बिल्डिंग को देख के थोड़ा अजीब फील हुआ, क्योंकि बिल्डिंग दिखने में वाकई काफ़ी पुरानी और थोड़ी हॉन्टेड थी। आसपास भी ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन नेहा ने इन बातों को इग्नोर कर दिया और सिर्फ अपनी डील के बारे में सोचा। बिल्डिंग के कॉरिडोर में जाते हुए वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी और बिल्डिंग की दीवारें बहुत पुरानी और सीलन से भरी हुई थी। लिफ्ट भी काफ़ी पुरानी और उसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन नेहा ने सोचा शायद ये सब नॉर्मल है, क्योंकि लंदन में बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं। और उन्होंने सिर्फ अपने रेंट के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी उनका काफ़ी खर्चा हो चुका था। अपार्टमेंट का डोर खोला गया तो अंदर से रूम काफ़ी सिंपल था। एक बेडरूम, एक छोटा सा किचन और एक हॉल था। सब कुछ थोड़ा डस्टी था, लेकिन रहने लायक था। इसीलिए नेहा ने प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दे दिए और नेक्स्ट दिन वहाँ शिफ्ट कर लिया। नेहा अपना सामान अनपैक करने लगी और रूम को साफ करने लगी और सब कुछ नॉर्मल था। नेहा ऑफिस जाती, शाम को वापस आती और डिनर करके सो जाती। नेहा को वहाँ अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इतनी पुरानी बिल्डिंग में रहना सही नहीं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल और स्मूथ चल रहा था, इसीलिए नेहा भी खुश थी। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के लगभग 2 बजे नेहा की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किचन में से कुछ आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, फिर सोचा शायद फ्रिज का कोई साउंड होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से आवाज़ आई और इस बार आवाज़ और तेज़ थी। नेहा को अब थोड़ा अजीब लगा। वो अपने बेड से उठी और धीरे से किचन की तरफ गई। किचन में लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसने सोचा शायद ये डाउट ही है और वो वापस रूम में चली गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये आवाज़ ऑलमोस्ट हर रात आने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज़,
कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी लगता जैसे कोई हॉल में गेट को बजा रहा है। सबसे अजीब बात ये थी कि नेहा जब भी चेक करने जाती वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक रात नेहा ऑफिस से काफ़ी लेट आई। उसने दरवाज़ा ओपन किया और जैसे ही अंदर गई उसे वहाँ एक अजीब सी हवा महसूस हुई, लेकिन रूम की विंडो बंद थी। फिर भी रूम में हवा आ रही थी और टेम्परेचर भी बहुत कम था। नेहा ने लाइट्स ऑन की और तब उसकी नज़र हॉल के कॉर्नर में पड़ी। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की चेयर रखी थी जो पहले वहाँ नहीं थी। नेहा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे याद आया कि जब वो शिफ्ट हुई थी तो उस कॉर्नर में कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद लैंडलॉर्ड ने रख दी होगी। उसने चेयर को इग्नोर किया और डिनर करके सो गई। क्योंकि वो काफ़ी थक गई थी इसीलिए उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात एक और डिस्टर्बिंग चीज़ हुई। आधी रात को नेहा की आँख खुली क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेडरूम के डोर के बाहर खड़ा हुआ है। डोर के नीचे से एक शैडो दिख रही थी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। नेहा की हार्ट बीट फास्ट हो गई। वो धीरे से बेड से उठी और दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। लेकिन जब उसने हॉल की तरफ देखा तो उसकी नज़र उस लकड़ी की चेयर पर पड़ी। चेयर अब हॉल के सेंटर में रखी थी। उस मोमेंट में नेहा को पहली बार डर लगा। अब उसे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि कुछ दिनों से जो भी कुछ हो रहा है शायद वो आपस में कनेक्टेड है और कुछ तो है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आती हैं। अगले दिन उसने बिल्डिंग के एक ओल्ड नेबर से बात की। पहले तो नेबर ने कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन जब नेहा ने अपार्टमेंट नंबर बताया तो उसका फेस बदल गया। उसने नेहा को बताया कि उस अपार्टमेंट में बहुत सालों से कोई नहीं रहता। वो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है। नेहा ने इस बारे में पूछा कि ऐसा क्यों, कोई वहाँ क्यों नहीं आता। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि काफ़ी साल पहले वहाँ एक औरत रहती थी जो एक कंपनी में जॉब करती थी और उसका हस्बैंड आर्मी में था। लेकिन एक दिन एक बुरी खबर आई जिसमें 2-3 आर्मी ऑफिसर्स के साथ उस औरत का हस्बैंड भी मारा गया। ये खबर सुन के वो औरत डिप्रेशन में चली गई। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और पूरे दिन सिर्फ घर में रहती, अकेली। उसने सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। फिर एक दिन बिल्डिंग के लोगों ने नोटिस किया कि वो औरत काफ़ी दिनों से बाहर नहीं दिखी। जब पुलिस को कॉल किया गया और दरवाज़ा ओपन हुआ तो वो औरत डेड मिली और उसकी बॉडी उस चेयर पे ही थी और पास में एक पॉइजन की बोतल थी। उसने एक चेयर पे सुसाइड कर ली थी। ये सुनते ही नेहा के हाथ ठंडे पड़ गए क्योंकि उसे वही चेयर याद आई जो उसके रूम में कल अचानक से आ गई थी। उस रात नेहा ने डिसाइड किया कि वो जल्दी से नया अपार्टमेंट ढूंढेगी क्योंकि अब उसे रियलाइज़ हो गया था कि शायद उस अपार्टमेंट में अब भी उस औरत की आत्मा रहती है और शायद इसी वजह से उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन उस रात जो हुआ वो नेहा की लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस बन गया। नेहा अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अब उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जैसे तैसे अपने रूम में गई और डिनर किए बिना ही सो गई।
उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ आवाज़ आई। फिर से वही आवाज़, किसी के रोने की। और वो आवाज़ अब उसके बेडरूम के अंदर से आ रही थी। नेहा उठी और उसने देखा कि अब यह आवाज़ स्क्रीम में चेंज हो गई है और बेडरूम के कॉर्नर में एक फीमेल शैडो दिखाई दे रही है। नेहा ये देख के बहुत डर गई और उसने तुरंत लाइट ऑन कर दी और लाइट ऑन होते ही शैडो गायब हो गई। लेकिन उस मोमेंट उसकी नज़र रूम के डोर पर पड़ी। डोर के पास वही लकड़ी की चेयर रखी हुई थी और इस बार चेयर बिल्कुल उसके बेड की तरफ फेस कर रही थी और ऐसे मूव कर रही थी जैसे कोई उस पे बैठा हो। नेहा बहुत ज़्यादा डर गई और पूरी रात लाइट ऑन रखी और जैसे तैसे उसने वो रात निकाली। अगली सुबह नेहा ने बिना टाइम वेस्ट किए अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसने कंपनी से टेम्पररी लीव ली और एक होटल में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन बाद उसने लंदन में नया अपार्टमेंट ले लिया। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद नेहा ने कभी उस बिल्डिंग के पास भी जाना पसंद नहीं किया और बिल्डिंग के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उस अपार्टमेंट के कॉरिडोर में आज भी उस चेयर की अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई उस पे बैठकर रो रहा हो। ये इंसिडेंट नेहा की लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था, जो उन्हें शायद हमेशा याद रहेगा। और इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको भी ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।